एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह बोले हैं कि समय बताएगा बिहार का सीएम कौन होगा। अमित शाह ने कहा नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव होगा। तो अमित शाह ने यहां बिहार के चुनाव को लेकर बड़ी बात बोली है। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त एक्टिव मोड में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान दौरा भी हुआ, जहां पर उन्होंने कई सौगातें बिहार के लोगों को दी। और वहीं अमित शाह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव होगा। हालांकि इस बात पर संशय अब बढ़ गया है कि आखिर बिहार का सीएम कौन होगा। यानी अगर बिहार में एनडीए की सरकार होती है तो बिहार का सीएम नीतीश कुमार होंगे या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। और अमित शाह के इस बयान के बाद ये संशय और भी ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि एक बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दी कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव होगा। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने यह बड़ी बात कही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिवान पहुंचे थे और कई सौगातें जो हैं वो बिहार वासियों को दी गई हैं। हालांकि उस दौरे में जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने आरजेडी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आरजेडी जो कि पहले सत्ता में रही है वो सिर्फ परिवारवाद को ही बढ़ाती है। उसके बाद तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सौगातों से पेट नहीं भरता है। प्रधानमंत्री आए, भाषण दिए और चले गए। बिहार के लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। और अब इस बीच एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने ये बड़ी बात कही है। इसके क्या मायने हैं ये समझने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी राजीव मेरे साथ जुड़ गए। राजीव, अमित शाह का ये कहना कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा, लेकिन सीएम कौन होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए दिव्या, इस साल 5वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब अभी वो दौरा कर करके बिहार के सिवान से भुवनेश्वर गए और सिवान और गोपालगंज ये इलाका जो है लालू प्रसाद यादव का एक समय में गढ़ माना जाता था। वहां प्रधानमंत्री के रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की कि पिछले सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने प्रगति और विकास तमाम काम किए हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, उन्हें आगे भी काम करना है और मोदी यहीं चुप नहीं बैठेगा। उनके शब्द इस तरह के थे, आपने सुने। लेकिन ऐसे ही समय में एक अखबार को, एक महत्वपूर्ण दैनिक अखबार को इंटरव्यू देते वक्त गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि अगला सीएम कौन होगा अगर एनडीए जीतती है, अगला सीएम कौन होगा ये समय बताएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान कहा जा सकता है। जब अनडिस्प्यूटेड तौर पर एनडीए के नेता और एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के नेता बने हुए हैं, ऐसे समय में जब चुनाव अभी 5 महीने बाद है, अगर गृह मंत्री अमित शाह ये बात कहते हैं कि समय बताएगा कि अगला सीएम कौन होगा, इसका मतलब कि सीटों का बंटवारा और उसके बाद सीटों के विधायकों की संख्या और तमाम उन बातों पर यह बात निर्भर करेगी। और अगर आप सिटिंग विधायकों की संख्या देखें या सिटिंग सांसदों की संख्या देखें तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो बिहार में चुनाव लड़े। अब देखने वाली बात है कि 2020 में सीटों का बंटवारा विधानसभा में जो हुआ था, उसी आधार पर 2025 के विधानसभा सीटों का बंटवारा होगा या 2024 के लोकसभा सीटों में जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से होगा। तो अभी जैसा कहा जाता है ना कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो लड़ाई बिहार में होने वाली है, संभावित है, उसमें ज्यादा लड़ाई विद इन एनडीए होगी। एनडीए के घटक दलों के बीच में ज्यादा होगी। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये तमाम लोग इस तरीके से, प्रशांत किशोर भी एक ताकत के तौर पर अभी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि ये कहना गृह मंत्री अमित शाह का, ये जो चुनाव है एज चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के हम जा रहे हैं इस चुनाव में, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय बताएगा। इसका मतलब यह है कि ये चुनाव तो नीतीश कुमार का चेहरा है और वो मुख्यमंत्री हैं एनडीए के, लेकिन बहुत कुछ चुनाव के परिणामों पर निर्भर करेगा कि अब क्या होगा। बीच में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आपको पता ही, तमाम वीडियो, तमाम बातें आती रहती है।
तो बीजेपी जो पिछले कई वर्षों से ये कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज में बिहार में वो अकेले, जैसे अगर आप देखें बंगाल में वो दूसरे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, कांग्रेस और लेफ्ट को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अगर आप उड़ीसा में देखें जहां अभी आज प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो ये जो पूरा बेल्ट है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सरकार में है या गठबंधन में है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि बिहार और उसके बाद बंगाल में अकेले दम पे सरकार कैसे बनाई जा सकती है, और उसी दिशा में मुझको लगता है कि गृह मंत्री का ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। राजीव, अब जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी सामने आती नजर आ रही है उसमें ये देखा गया लंबे वक्त से बहुत सारे राज्यों में चुनाव होता है लेकिन किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया जाता। महाराष्ट्र में भी यही देखा गया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चुनाव होता है और उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाता है। तो क्या इसी तरह की अब बिहार में भी रणनीति जो है वो नजर आ रही है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने दिव्या पूछा। महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा सवाल है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शिवसेना की उंगली पकड़कर वहां की चुनावी राजनीति में कदम रखा और फिर धीरे धीरे करते हुए शिवसेना ही टूटी और शिवसेना के ही बागी लोगों को, या असली शिवसेना जो भी कहिए, उनको मुख्यमंत्री बना के पहले सरकार में शामिल हुई बीजेपी, और उसके बाद एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा और बीजेपी ने अपने सीटों की संख्या में इतना इजाफा कर लिया कि उसे बहुत सहयोगी दलों की आवश्यकता महाराष्ट्र में अब नहीं है। वो चाहे तो अकेले दम पर भी सरकार चला सकती है, इतना इंतजाम उसके पास हो जाएगा और आसानी से है। ठीक इसी तरह से बिहार में भी नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर, जनता दल यूनाइटेड की उंगली पकड़ करके, या समता पार्टी जो कह लीजिए, नीतीश कुमार और जॉन फर्नांडिस और शरद पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी जीत की शुरुआत या सत्ता में भागीदारी की शुरुआत बिहार से की, और धीरे धीरे आज की तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी से तकरीबन 2 गुना, थोड़ी कम सीटें विधानसभा में बीजेपी की हो गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसीलिए भारत के गठबंधन में कहा जाता है, गठबंधन की राजनीति में, कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया उसमें वो पार्टियां तो कमजोर हुई लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई। कांग्रेस पार्टी ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हुई और वहां कांग्रेस कमजोर हुई। आप पंजाब में देखें, आप महाराष्ट्र में देखें, आप बिहार में देखें, तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे का हाल, वैसे एकनाथ शिंदे का हाल इसलिए नहीं आप कह सकते क्योंकि ऑलरेडी सत्ता में है, डिप्टी सीएम है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर का डिप्टी सीएम बनना डिमोशन ही माना जाता, लेकिन उनके पास कोई विकल्प, कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है क्योंकि उनके पास सीटों की संख्या उतनी नहीं है। ठीक इसी तरह से अब नीतीश कुमार को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन करीब करीब उसी तर्ज पर, महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार की राजनीति और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने पांव पसार रही है। राजीव, एक चीज और भी, अब अमित शाह के इस बयान पर महागठबंधन तो अपना पक्ष रखेगी, जाहिर तौर पर महागठबंधन तो हमला बोलेगी, लेकिन एनडीए में भी आप देखेंगे क्या खलबली? देखिए, अगर ऑफ द रिकॉर्ड एनडीए के नेताओं से बात करिए तो चिराग पासवान अपनी सीटों की संख्या, अपनी स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। जीतन राम मांझी अपने आप को चिराग पासवान से कहीं भी छोटा नेता या कहीं भी कम सीटों पर उनका दावा नहीं दिखता है, और चुनाव से पहले ये हमेशा कोशिश होती है। कई बार आपने देखा चिराग पासवान ये भी कह चुके मैं बिहार का चुनाव लड़ूंगा, मैं सारी सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता हूं, कार्यकर्ताओं की ये बात है। ये प्रेशर टैक्टिक्स, ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन बात वही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए दलों के बार्गेनिंग की क्षमता बीजेपी कभी इतनी छूट नहीं देती है। आपको अगर उसके साथ समझौता और गठबंधन करना है तो आपको बीजेपी के साथ शर्तों पर रहना होगा। और इसी तरह से उन्होंने हमेशा गठबंधन के राजनीति में लोगों को अपने साथ रखा है, लेकिन चली उन्हीं की है। तो अभी एनडीए गठबंधन के लोग अभी बातें सच्चाई जब करें, ये पार्लियामेंट। राजीव, मेरे साथ ऋषिकेश जुड़ गए हैं, सिवान से ही ऋषिकेश जुड़ गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले थे। ऋषिकेश, अमित शाह का ये जो बड़ा बयान सामने आया है, अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान थे, बहुत लंबे समय तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे, मंच साझा किया, काफी देर तक बातचीत दोनों के आपस में हुई, उसके बाद अब अमित शाह का ये बयान, क्या मायने?
देखिए, राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी शर्तों के हिसाब से अपने गठबंधन में सहयोगियों को रखती है, लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है कि यह भी सच है कि नीतीश कुमार के बीते 20 साल के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार अपनी शर्तों के साथ ही गठबंधन में राजनीति करते रहे हैं और बीजेपी को शायद इसका सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त है। जब अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि सीटों की संख्या तय होने के बाद किसको कितनी ज़्यादा सीटें आएंगी उसके बाद ये तय होगा, या कोई ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो इसके पहले पर्दे के पीछे से जो सूत्र इसके ऑफ रिकॉर्ड अगर आप जेडीयू के नेताओं से बात करो और बीजेपी के नेताओं से बात करें तो ये पहले से ही बात चल रही है। बीजेपी का जो यहाँ स्थानीय नेतृत्व है उसने ढाई साल का फॉर्मूला दिया है और ये लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी नीतीश कुमार ही के चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। और सीवान की रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को प्रमोट किया, बार बार वो कह रहे हैं कि उनके राजनीतिक दूल्हा नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार के बगैर ये काम संभव नहीं था। तो नीतीश कुमार मजबूरी है बिहार में फिलहाल 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए बगैर नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी का अकेले चुनाव जीतना मुश्किल है। ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसीलिए अमित शाह इंटरव्यू में इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगर सीटों की संख्या उनके हिसाब से आई, अगर बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी इस बार रही, बीते बार भी बड़े भाई की भूमिका में थी, इसके पहले भी वो रही है, तो उस स्थिति में नीतीश कुमार थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री का बदलना तय है और इसकी रूपरेखा बाकायदा तैयार हो रही है। ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि जमीन पर जब प्रमंडल लेवल पर बातचीत हो रही है तो बीजेपी के नेताओं का खासा फोकस उन जिलों पर है, उन अधिकारियों पर है, मंडल प्रमंडल जिला लेवल पे, कि जो जेडीयू के अधिकारी हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, और अगर बात जेडीयू को अपने तरफ करने की आई तो उसके लिए अभी से रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसलिए आप बेगूसराय देखिए, भागलपुर देखिए, अन्य खास करके बेतिया में देखिए, मोतिहारी में देखिए, तो जमीन पर भी इस बात की कवायद चल रही है। ये बात भी सच है कि पर्दे के पीछे से ढाई साल का जो शर्त है बीजेपी की तरफ से ये जनता दल यूनाइटेड को दिया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव भले ही सिंबॉलिक तौर पर लड़ा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर प्रशासन चलाने के लिए नीतीश कुमार अब उस तरीके से स्वस्थ नहीं है जैसे नीतीश कुमार पहले थे और जैसे उनकी प्रशासनिक सक्रियता थी। ये बात भी बिल्कुल तय है, लेकिन मजबूरी है बीजेपी की कि नीतीश कुमार के बगैर अगले 3 महीने में ऐसा कोई करिश्माई रणनीति नहीं है बीजेपी के पास जिसके जरिए वो ये जोखिम ले सके नीतीश कुमार के बगैर वो आगे बढ़े। लेकिन एक बात इसमें साइड इफेक्ट जरूर है कि अगर ये बात सार्वजनिक तौर पर मार्केट में गई, आम लोगों के बीच में गई, तो जो वोट ट्रांसफर का जो चुनाव में खेल होता है उसमें हो सकता है कि मुश्किल हो सकती है। लोकसभा चुनाव इसका बड़ा एग्जाम्पल है। लव और कुश समीकरण एक वक्त में नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वही कुशवाहा वोट बैंक महागठबंधन के पाले में शिफ्ट हो गया और इसलिए जो बड़े बड़े नेता थे, चित्तौड़गढ़ कहा जाता था औरंगाबाद को, वो चुनाव हार गए, कुशवाहा से चुनाव जीता, आर.के. सिंह आरा से मंत्री रहे, दिग्गज मंत्री रहे, वो चुनाव हार गया। जिस इलाके में मौजूद उस सारण में 24 विधानसभा की सीटें थी और 24 में से एक तरफा लड़ाई थी, 16 या 17 सीटें महागठबंधन के खाते में थी। जो सीवान और छपरा में 8 विधानसभा की सीट है उसमें सिर्फ 2 जीता था। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, अमित शाह का ये बयान कई मायनों में अहम है और हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे कि आखिर आने वाले समय में ये इस बयान का खामियाजा हो सकता है या फिर बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है।